राम फूली बाई की पर्ची अत फूली बाई की पर्ची लिखनते सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो फूली बाई संता ने दिन हो दिन हो दिन हो। फूली बाई की पर्ची का राम स्नेही भाई बहनों ने मांग की है, तो आज फूलीबाई की पर्ची सुनो। सतगुरु मेरा सिर धनीर संता को सिर नाई, फूली की पर्ची कहूर राम नाम लिवलाई। सतगुरु मेरा सिर धनी और संता को प्रणाम करके फूलीबाई की पर्ची कहता हूँ राम नाम की लिव लगा के। परसन रे जो परम गुरु दिल में दया विचार, फूली को यश कहत हूँ सब मत में तत्सार। परसन रे जो परम गुरु दिल में दया विचार, फूली को यश कहत हूँ सब मत के अंदर तत्व का यानी सत्य का सार। अज्ञान अंधेरो सब मिटेर बरम करम हुए दूर, फूली की पर्ची सुनियार ज्ञान उदय हुए सूर। अज्ञान और अंधेरा सब मिटे बरम करम हुए दूर, फूली की पर्ची सुनिया ज्ञान उदय हुए सूर। ज्ञान का सूर्य उदय होता है। नानेर्या जो माजवार सारण जौअर पीर, ज्ञानी जी सतगुरु मिलियार पढ़ियो संबंध में सिर। नानेरिया माजवा जाति के सारण जाति में माजवा थे और जोधपुर के पास जौअर इनका मायका था। फूलीबाई को ज्ञानी जी सदगुरु मिलिया और राम नाम के संबंध में शीर पड़ा। माजू मर्दर देश मेर नगर नगाना पास, ज्ञानी जी सतगुरु बसेर गढ़ जो दाणे बास। माजू मर्दर देश में यहाँ पर एक नागाना गांव नाम से गांव है, उसके पास में ज्ञानी जी सतगुरु बसे। गढ़ जोदाना बास जोधपुर जिले में आता है। अब देखो बातों ले खेता गईर सतगुरु मिलिया आय, भूखा साधु आज मेर बाई रोटी पुआई। बरसात हुई थी और जो हल चलाने वाला था उसकी रोटी लेके फूलीबाई खेत में जा रहे थे। सामने से संत आते हुए मिले तो बातों ले खेता गई, सामने से संत सतगुरु मिलिया आए। संत कहते हैं भूखा साधु आज में बाई रोटी पुआए, हे भाई आज माने रोटी भोजन करवा दे। रोटी पुआई प्रीत सूर प्रसन्न हुआ गुरुदेव। प्रीत से प्रेम से संतों को भोजन करवाया तो संत बहुत प्रसन्न हो गए। सिर पर पंजो दे सब कयोर राम भजन को बेव, पूरब ले सांची पड़ीर भगति प्रगति आय। सांसों सांसा लिव लागीर शब्द रयो गरणाय। संतों ने संत जब भोजन करते हैं उन जीवों का उद्धार करके जाते हैं, तो संतों ने भोजन करके सिर पर हाथ रखकर सब भजन का भेद और विधि और शब्द फूलाबाई को दिया। सिर पर पंजो दे सब कयो राम भजन को बेव, पूर्वले जो कर्म थे वो जागृत हुए
पुरवली साचे पड़ी और भुगती प्रगटी आय। सांसा लिव लगीर शब्द रयो गरणाय। ये हिलोला हरदम बोले सूरत मिली जाय शब्द महोले। अणहद गोर सुखमण जागी फूलिया कमल किरणिया लागी। वा चांदना सब तन भल के सेसर धारा अमिरस खड़के। झिलमिल नूरज बरसे आत्म में परमात्म दरसे। ये मैं प्रसन्नता से ये हिलोला हृदय हिलोला खा रहा है प्रेम से। जब भजन करते हैं तो प्रेम की जागृति होती है। पहले प्रेम जब जागृत हो जाता है, जब शब्द जागृत होता है, तो यह महाराज फरमा रहे हैं कि ये हिलोला हरदम बोले सूरत मिली जाए शब्द के मोहले। उसके सूरत शब्द के साथ लगी। अनहद गोर सुखमण जागी, अनहद की गोर से सुखमण जागी। फूलिया कमल किरणियां लागी। हुआ चांदना सब तन भड़के, अंदर प्रकाश हुआ, सब तन भड़क रहा है। सहसर धारा अमिरस खड़के, सहस धारा से मुख में अमीरस का प्याला भर रहा है। और शब्द का झिलमिल नूरज बरसे आत्मा में परमात्म दरसे। मुख हृदय नाभि लिवलाया सुरत शब्द पीछम दिश आया। पिछम दिशा की अब की घाटीर बीसू गांठ गोरसू फाटी। मुख हृदय और नाभि में लिव लगाई तो सूरत शब्द पिछम दिशा आया। पिछम दिशा की अब की घाटी बीसू गांठ गोरसू फाटी। जो भजन करते हैं तो शंखनाल से उतरते हैं और बंकनाल से ऊपर चढ़ते हैं पिछम के रास्ते। तो पहले मुंह से भजन किया, कंठों में जागृत होकर हृदय में आया, फिर नाभि में लिव लगी। सुरत शब्द अब पिछम की दिशा में आया। पिछम दिशा की अब की घाटी, शब्द उल्टा चढ़ता है, बड़ा जोर लगता है। तो महाराज ने यहाँ कहा है कि पिछम दिशा की अब की घाटी 21 स्वर्गों की जो गांठें हैं, 20 गांठ गोरसू फाटी, शब्द के जोर से फूटी। उलंगियो मेर अमरगर आया। मेरुदंड की स्वर्ग पार करने के बाद में धर्मराज का स्थान मेरुदंड है, उसको पार करके अमरगर आया। 10वें द्वार ब्रह्मवर पाया। 10वें द्वार में पहुंचे, वहां ब्रह्म रूप में वर पाया। नाने छाने जान बुलाई कन्या कंवारी परणो बाई। फूली कहे कंवारी परणेर में तो पार ब्रह्म पत शरणे। मलधारी परणी जूनाईर पार ब्रह्म मेरा उर्माई। जन्म मरण में नाई आवेर सुख सागर में सदा रहावे। गाँव जाडेरो और बटेरो जामे माज बास बडेरो। फूलीबाई के नाना जी ने चुपके से बारात बुलाई शादी करवाने के लिए। नाने छाने जान बुलाई, बारात आई। जब नाना ने कहा कि कन्या कंवारी परनो बाई, तो फूलीबाई कहते हैं फूली के कंवारी परने, जो कंवारी होगी वो शादी करेगी। मैं तो पार ब्रह्म पत शरणे, मेरे पति वो है पार ब्रह्म। फूली कहे
कंवारी परणे में तो पार ब्रह्म पत सरणे, मलधारी परणी जू नाई, मलमूत्र का जो शरीर है उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगी। मलधारी परणी जू नाई, पार ब्रह्म मेरा उर्माई, मेरे हृदय में पार ब्रह्म का निवास है। जन्म मरण में नहीं आवे और सुख सागर में सदा ही रहावे, हमेशा वो सुख सागर में रहते हैं। गांव जडेरो और बटेरो, जामे मांज बास बडेरो, बड़ो बास। जानी आया गोरवेर, फूली कियो विचार, सब संतारो सायबोर, सो मेरो बरतार। पत पेली परणी जकेर, मुर्दो दीनो टाल, फूली सिर सायब तपेर, राम नाम रिचपाल। बहुत ही सुंदर पर्ची ये सुखसाण जी महाराज की लिखी हुई है। पूरी पर्ची सुनना बड़ी मीठी और हृदय को भाने वाली ये फूलाबाई की पर्ची है। और ये भगतमाल से है। भगतमाल तो वैसे ही बहुत ही सुंदर और मीठी होती है, इसमें भक्तों का जस है। ये भगतमाल सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने छपवाई थी। तो आप सब से निवेदन है कि आप सबकी मांग पर फूलीबाई की पर्ची आज मैं सुना रहा हूँ, तो सभी भाई बहन बड़े प्रेम से सुनना। तो अब महाराज फरमा रिया है कि जानी आया गोरखे, बराती बिल्कुल गवाड़ में आ गई घर के पास। अब फूली ने किया विचार, सब संतारो साहिबो, सब संतों का परमात्मा परमेश्वर है, वो मेरा भरतार है, वो मेरा पति है। सब संतारो साहिबो, सो मेरा भरतार। पत पेली परनीज के, मुर्दो दिनो टाल। परमात्मा ने मेरी पत रख दी, लाज रख ली। तो पहले मेरे को शब्द दे के, और ये जो मुर्दा है, मुर्दा क्या है, जो जन्म मरण में आने वाला है, ऐसा पति मुझे नहीं, ऐसे जन्म मरण में आने वाले पति से मैंने शादी नहीं की। तो कहते सब संतारो साहिबो, सो मेरा भरतार। पत पहली परनीज के, इस काम से पहले मैंने उनके साथ, परमात्मा के साथ मेरा वर हो गया। मुर्दो दिनो टाल, मुर्दे से अब मैं शादी नहीं करूंगा। मुर्दा यानी जो जन्म मरण में आता है, उसके लिए बता रहे हैं। फूली के सिर साहिब तपे, फूली के सिर पर सदगुरु साहिब तपे, राम नाम रिचपाल। नानो कहे कटेवर तेरो, मोय बताय जाय दुख मेरो। तू के परणो मोयन सूजेर, बेर बेर नानो यूं बूझे। फूली को परमेश्वर प्यारो, फूली को परमेश्वर ऐसो। वेद पुराण न जाने जैसो, जन्म मरण में नहीं ऊ प्यारो। ऊ है फूली को बरतारो, माला मिण कासू क्या होई। यूं तो राम न पावे कोई, सांचे मन को शिवरण कीजे। फूली सिर बाबा को दीजे। अब फूलीबाई को, फूलीबाई के नाना जी कह रहे हैं, नानो कहे कठे वर तेरो, तेरा पति कहाँ है, मुझे बता जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। नानो कहे कठे वर तेरो, मोय बताई जाय दुख मेरो। तू कहे परणी, मोय नहीं सूझे। बेर बेर नानो यूं पूजे। तू कह रही है कि मैंने तो शादी कर ली है, लेकिन तेरा
पति कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तू के परणी मोइन सूझे, बार बार नानो यूं पूछे। फूली को परमेश्वर ऐसो, फूली का परमेश्वर ऐसा है जिसको वेद पुराण नहीं जानते। वो परमात्मा जन्म मरण में नहीं, वो प्यारो, वो जन्म मरण में नहीं आता है। वो है फूली को बरतार, वो फूली का पति परमेश्वर है। माला मिणका सु क्या होई, यूं तो राम न पावे कोई। कई सरगुण भक्ति उपासना करने वाले लोग माला फेरते हाथ में, तो यह फूलीबाई कह रहे हैं कि माला मिणका सु क्या होई, माला फेरने से राम नहीं पावे कोई। साचे मन को सिमरण कीजे, सच्चे मन से सिमरण कीजे। और फूलीबाई कह रहे हैं कि सिर बाबा को दीजिए, सिर है अपना ये सतगुरु को दीजिए। राम नाम को सिमरण कीजे, सुरत तार में पोयर लीजे। सांसों सांसा में सिमरे रामा, तो बाबो सारे सब ही कामा। फूलीबाई कह रहे हैं कि राम नाम को सिमरण कीजिए, सूरत तार के अंदर राम नाम रूपी शब्द मोती ये पोई लीजिए। सूरत रूपी तार में ये सब शब्द रूपी मोती ये पिरो लो। सासम सासा में सिमरे रामा, आती जाती सांस में राम नाम का भजन करो। और सूरत शब्द लगा मिला के भजन करोगे तो बाबो सारे सभी कामा, गुरु महाराज बेड़ा पार लगाएंगे। कांजी खींचड़ बेड़न कर पिए सब संसार, फूली राम रस है कड़ार, कोई बिरला पीवण हार। कड़ी खींच तो सब सारी दुनिया खाती है, काजी खींचड़ भेड़ कर पिए सब संसार, फूली राम रस हेकड़ा, ये राम रस पीने वाला कोई बिरला ही पीवनहार है। के करिए एक कंथ बिन रजूटो तन श्रृंगार, फूली प्रीतम ना रुचे तोले कर माथे मार। फूलीबाई कह रहे हैं कि क्या करिए, एक कंत बिन, कंत किसको कहते हैं, पति को कहते हैं। एक कंत बिन झूठो तन श्रृंगार, शरीर का श्रृंगार करना झूठा। फूली प्रीतम ना रुचे, फूलीबाई कह रहे हैं कि वो परमात्मा को नहीं रुचता है, रुचना यानी पसंद नहीं है। फूली प्रीतम ना रुचे तो कर ले माथे मार। सुनी सुबावल साधु आयार, संगत करी बहुत सुख पाया। फूलीबाई का भजन का समाचार सुनकर संत आए, सत्संग सुनी, बहुत सुख मिला। वे साधु काबुल जाए पहुंचा, जहां राजा रहे जसवंता। वो साधु यहाँ जवर में सत्संग करके काबुल गए, वहाँ राजा जसवंत जी थे। तो दो संत थे, वो आपस में बात कर रहे हैं। आप मत बोलिया ओ जसवंत बड़ो नरेश, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये राजा जसवंत बहुत बड़ा नरेश है, राजा है। इन राजा को राज जहाँ फूली को देश, इस राजा के राज में, इस राजा का राज जहाँ है वहाँ फूली का देश है। इन राजा को राज जहाँ फूली को देश, तब जसवंत ऐसे कयो कुण फूली कुण देश। कुण वर्ण में ऊपणी छत्री विप्र के वेश। तब जसवंत सिंह जी राजा ने कहा
कि ये फूली कौन है और उसका देश कहाँ है और कौन से जाति में अवतरी है, क्षत्रि विप्रिया वैश्य। फूली कुल में जाटणीर संता को अवतार, जो जानो हुए देश में तो करजे तू दीदार। संतों ने राजा जसवंत को बताया कि फूली कुल में जाटनी, जाटों के कुल में फूली बाई ने अवतार लिया है। फूली कुल में जाटनी और संतानो अवतार, जो जानो हुए उन देश में तो करजे तो दीदार। अगर तुम्हारा उधर जाना हो तो तुम फूलीबाई के दर्शन करना। मारवाड़ राठौड़ कीर राज करे जसवंत, सुफल देश सोई वलार जामे निपजा संत। मारवाड़ में राठौड़ राज करे थे, जो राजा जसवंत सिंह राठौड़ थे। सुफल देश सोही वला, सुफल देश वही है, पवित्र जो जमीन वही है जहाँ संत प्रकट हो गए। सुफल देश सोई भला जामे निपज्या संत, अरस परस पर ब्रह्म सूर जय नहीं पत आए। परचा बंद पर सिद्ध है कोई परचो लीजे जाए। अरस परस पर ब्रह्म है, परमात्मा से फूलीबाई अरस परस है। जे तुझे भरोसा नहीं आ रहा है तो वहां जाकर कोई पर्चा ले लेना। पर्चा बंद प्रसिद्ध है कोई पर्चो लीजे जाए। एक समय राजा घर आयो, फूलीबाई को दर्शन चायो। गोबर था पतही बाबाईर, साध भेद बूझो नृप आई। एक समय राजा जसवंत जी घर आए और उन संतों की बात याद आई कि भाई अब मैं जोधपुर आया हुआ हूँ तो मुझे फूलीबाई के दर्शन करने चाहिए। एक समय राजा घर आयो, फूलीबाई को दर्शन चायो। अब फूलीबाई क्या कर रहे थे, गोबर के वो पतले कुपले बना रहे थे। हमारे यहाँ मारवाड़ में थेपड़ी बोलते हैं। तो गोबर थापत ही बाई, भाई तो गोबर थाप रही थी। और साध भेद बूझो नृप आई, संतों का भेद राजा ने पूछा। पूर्व मार्ग सादरो कोई, साधु जन जाय। पीछम मार्ग दूलड़ोर, बाई काहे को दुख पाई। पूर्व मार्ग सादरो, साधु जन जाय। पीछम का जो मार्ग है ये बड़ा मुश्किल मार्ग है। हे भाई क्यों तकलीफ देख रही है, इतना कष्ट क्यों भोग रही है। दुख में टण सुख करण, सब संता सिर मोर। ओ फूली मानू नहीं मेरे मार्ग और। ये पूर्व का मार्ग है, इनको हम नहीं मानते हैं। दुख मेटन सुख करण, सब संता सिर मोर। दुख मेटने वाले और सुख करने वाले परमात्मा सब संता के सिरमोर हैं। ओ फूली मानू नहीं मेरे मार्ग और। फूलीबाई कह रहे कि ये पूर्व दिशा का मार्ग मैं नहीं मानती, मेरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। हूँ पूर्व छाड़ पश्चिम गईर, सदगुरु के परताप। बोरण जन्मू जगत में ओ मेरे ऊर्जा। फूलीबाई कह रहे कि मैं पूर्व संकनाल से उतरकर पिछम के रास्ते बंकनाल से चढ़ी। हूँ पूर्व छाड़ पिछम गई, कैसे, सतगुरु के प्रताप। बोरन जन्मू जगत में ओ मेरे ऊर्जा।
मैं ऐसा भजन करती हूँ कि वापस जन्म मरण नहीं होता है। जो बंकनाल से चढ़ते हैं वो आनंद लोग जाते हैं, वापस जन्म मरण में नहीं आते हैं। पीछम मार्ग सादरो कजी लगे नहीं एक, पूरब जोगी जावतार राजा जोड़ा पड़े अनेक। फूलीबाई फरमा रिया है कि पश्चिम का जो बंकनाल का रास्ता है ये संतों का रास्ता है, अमर लोग जाने का रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। इसमें कोई कलंक नहीं लगता है। कजी लगे नहीं एक, पूर्व जोगी जावता, पूर्व दिशा से कई ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ पड़ती है। राजा जोड़ा पड़े अनेक, फूली गोबर थापतार छिड़का पौता राज। फूली बाई गोबर थापता छिड़का पौता राज। राजा पहुंचे, रजोगुण तो गयो नहीं आयो करण समाज। अभी तक तेरा रजोगुण तो गया नहीं है और तो सत्संग सुनने के लिए आ गया है। ऊंचो पीछो के करेर कर लेने चल मन, जूगो सिर की पागड़ीर माटी मिलसी तन। ऊंचो नीचो आगो पीछो क्या हो रही है, मन को नेचल कर ले, स्थिर कर ले। ऊंचो ऊंचो पाछो के करे नेचल कर ले मन, जुगो सिर की पाकड़ी और माटी मिलसी तन। जब ये आत्मा शरीर छोड़ देगी तो ये मिट्टी में मिल जाएगी। माटी सुई ऊपणोर माटी भी, माटी सुई ऊपणोर भी माटी हो जाए। फूली के राजा सुनोर कर ले भजन उपाय। माटी में ही पैदा हुए थे और मरकर माटी में ही मिल जाना है। तो फूलीबाई कह रहे, हे राजा सुनो, कर ले भजन उपाय, भजन करने का उपाय कर ले। स्वान काग जम्बुक बके जे जल बल हु सीखे। कुत्ते काग गिरजड़े ये खाते हैं कि जल बल हु सीखे, जल बल के राख हो जाती है। ऐसी गंदी देह को राजा ऊंची करिए के, ये मनुष्य शरीर सबसे गंदा शरीर है, इससे गंदा और कोई दूसरा शरीर नहीं है। तो इसलिए इसको जलाते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत गंदा शरीर है। तो इस शरीर को मरने के बाद अगर जलाते नहीं हैं या गाड़ते नहीं हैं तो कुत्ते कागले जम्बू खाते हैं कि जलबल हुए खे, या जला के उसकी राख बना देते हैं। ऐसी गंदी देह को हे राजा ऊंची करिए कि इस भजन करके इस देह को ऊंची पवित्र बना लो, अपने जीव का उद्धार कर लो। और राख होने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। काना सुनी सो देख लीर, सुरत वचन सुबाऊ। फूली नामज क्यों दियो को बाई समझाई। राजा कह रहे हैं कि जो मैंने कानों से सुनी थी वो तो मैंने देख ली, सुरत वचन सुभाव। फूली नामज क्यों दियो है भाई, आपका नाम फूली बाई क्यों रखा, को बाई समझाए। जब लग सांस शरीर में तब लग नाम अनेक। राजा कहते हैं कि तुम्हारा नाम फूली बाई क्यों रखा, हे भाई वो मुझे समझा। तो फूली बाई कह रहे हैं कि जब लग सांस शरीर में तब लग नाम अनेक। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। जब तक सांस लेता है, जिंदा है, तब तक अनेक तरह के नाम हैं। और जब सांस निकल जाती है उसके बाद मुर्दा होता है, मुर्दे का कोई नाम नहीं होता है। जब लग सांस शरीर में तब लग नाम अनेक, गट फूटे शायर मिले जब फूली पूर्ण एक। गट फूटने के बाद
शायर परमात्मा से मिले जब फूली एक आत्म रूप से परमात्मा में लीन होती है। आसे मिलसी आपके नाम दरिया क्या हो, आसे जो भजन करेगा वो जाके वह आनंद लोक पहुंचेगा। यह मनुष्य ये गंदे शरीर है, इसका नाम धरने से कुछ नहीं होता है। सीधो सीधे मिल गयो और बिन ला देना कोई, राम नाम सत जानो रे भाई, या बिन जग में झूठ सगाई। राम नाम सत जानो रे भाई, या बिन जग में झूठ सगाई। फूली परमानंद जो परसेर, अरस बरस मिल कोई दूज नहीं दर से। फूली भाई कह रहे कि राम नाम सत जानो भाई, ये सत्य क्या है? सत्य एक ही राम नाम है, सत्य शब्द राम नाम सत जानो भाई, इसके बिना सब बातें झूठी है। या मिन जग में झूठ सगाई, फूली परमानंद जो परसे। फूली भाई कह रहे हैं कि जो परमानंद के अंदर लग गए हैं, अरस परस कोई दूज न दरसे। जो परमात्मा में लीन हो गए हैं, ब्रह्म के साथ मिल गए हैं, वो अरस परस हो गए, अब कोई दूसरा दिखता नहीं है। जैसे परमात्मा के अंदर मिल गए, जैसे दूध के अंदर पानी मिला दिया तो वो पानी को छुपा के उसको दूध ही दिखाता है। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा के अंदर लीन होती है तो वो परमात्मा बन जाता है, वो एक रूप में ही होता है, उसमें फूली का कोई अलग रूप नहीं दिखता है। तो यहाँ पर भाई जी महाराज ऐसे कह रहे, फूली परमानंद जो परसे, अरस परस कोई दूज नहीं दरसे। फिर वो परमात्मा रूप हो जाती है और एक परमात्मा ही दिखते हैं। बाई धर्मरी बेनड़ी लीजे बागो बेस, पांच मोर आगे दरीर हूँ बीरो बड़ो नरेश। राजा जसवंत जी ने कहा, हे भाई तू हमारे धर्मरी बहन है, ये बेस 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 यानी ड्रेस, मारवाड़ी में हमारे बेस कहते हैं। तो राजा ने कहा कि लीजिए बेगो बेस, बागो बेस। और ऐसे कहकर राजा ने 5 मोर फूलीबाई के आगे रखी, 5 मोर आगे धरी हूँ बीरो बड़ो नरेश। थारो भाई रो, तेरा भाई बड़ा राजा है, ये 5 मोर ग्रहण करो। मारो मन माने नहीं राम भजन को सीर। फूलीबाई कह रहे कि मेरा मन माने नहीं, मेरा राम नाम के भजन में ही शीर पड़ा हुआ है। अब राजा को बोले, पाजा रोटी राबड़ी हूँ बहन तू वीर। हे राजा, अब मेरे घर आप आए हो तो रोटी और राब खाकर जाओ, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूं। तो राजा कह रहे कि मेरे संग सेना गणी देखो दृष्टि निहार। हे भाई, मेरे साथ में सेना है, दृष्टि प्रसार के जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक सैनिक खड़े हैं। और राजा पहले फौज को जिमाता है, बाद में खुद भोजन करता है। राजा पहले भोजन नहीं कर सकता, पहले फौज को जिमानी पड़ती है। तो राजा कह रहे हैं कि मेरे संग सेनागणी देखो दृष्टि निहार, बाई कैम जिमावसी सो मोय क्यों विचार। हे भाई, तू मुझे कैसे जिमाएगी? ये मेरे से पहले सेना को जिमाना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैं जिम पाऊंगा, तू कैसे जिमाएगी? बाई कैम जिमावसी सो मोय कहो विचार। तो फूलाबाई कहती है, दोई दोई डबरा राबड़ी और दोई दोई सोगरा राज, रुच रुच जीमो प्रीत सूर घर फूली के आज। दोई दोई डबरे राब बनाते छाछ की, तो 2-2 डबरा राबड़ी और 2-2 सोगरे बाजरे के। रुच रुच जीमो प्रीत सू,
घर फूली के आज अब सब सेना बैठ गई खाने जीमने के लिए। और इधर फूलीबाई क्या करते हैं कि जेता मानस तेती फूली, पातल पातल पुरसे थूली। जितने फौजी थे फूलाबाई ने अपने शरीर के उतने रूप बनाए। जेते मानस जितने आदमी थे तेती फूली, उतनी ही फूलीबाई ने अपना शरीर बनाया। और पातल पातल में पुरसे थूली। राजा जसवंत इतूत जाके, या सादारी पत सायब राखे। राजा जसवंत इतूत जाके, असाधारी पत सायब राखे। सब सेना त्रिपत भईर, पीछे भयो समाद। रिद बदारी राम जीर, जब फूली जानी साध। सांझ पड़ी दिन हाथी और, गाया आई गवाड़। बालक दौड़ रे आवियार, बाई बचिया बाड़। साचा प्यारो साइयार, फूली सांची दास। एक जबाड़े बाछड़ार, एक राजा रे पास। जब जसवंत कर जोड़ कर, करी विनती ये। बाई ऐसो राम नाम, राणिया को तू दे। जब सब सेना त्रिपत हो गई भोजन करके, उसके बाद बात करने के लिए बैठे। पीछे भयो समाज, रिद बदारी राम जी, फूली जानी साथ। सबको जीम लिया। उसके बाद में राजा को भरोसा हो गया कि ये वास्तव में संतों का अवतार है। सांझ पड़ी दिन हाथियों, गाया आई गवाड़। गाय चराने के लिए खेत में ले गए थे और वो वापस घर के पास में आ गई। तब बच्चे दौड़ के आए और फूलीबाई को कहा कि भाई जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अंदर कर दो, नहीं तो भी ये दूध पी जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि बालक दौड़ आविया, बाई बच्चा बाड़। साचा प्यारो साइयार, फूली सांची दास। एक बाड़े बाछड़ार, एक राजा रे पास। उस टाइम राजा से बात कर रहे थे तो एक और शरीर बनाया। वो शरीर बच्चे बांटने के लिए, जो बछड़िए थे गाय के, उनको अंदर डालने के लिए गई और एक राजा से बात कर रही है। एक बाड़े बाछड़ार, एक राजा रे पास। जब जसवंत कर जोड़ के, जब राजा जसवंत जी हाथ जोड़ के करी विनती ये। भाई ऐसो राम नाम, तू राणिया को भी दे। जब सब मिल राणियां दर्शन आई, सब राणियां मिलके फूलीबाई के दर्शन करने के लिए आई। फूली मुक्सू कथा चलाई, फूली मुक्सू कथा चलाई। टगमग टगमग थे जो वो काई, टगमग टगमग क्या देख रही हो। जन्म अमोलक थे क्यों खो, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको क्यों व्यर्थ ही गमा रहे हो। जो सांसें जा रहे हैं वो मिट्टी में मिल रहे हैं। हुसो आशा कर गरगर केरी, 84 बीच फिरसी फेरी। हुसो आशा करके घर घर फिरना पड़ेगा, 84 की फेरी में पड़ोगी, 84 लाख यूनी में जाना पड़ेगा। यूं राणिया को परमोदे फूली, थे नर्तन पाए राम क्यों भूली। यूं राणिया को परमोदे फूली, यानी फूलीबाई राणिया को समझा रहे हैं कि तुम नर्तन पाके परमात्मा राम जी के नाम को क्यों भूली। गेणो गांठो तन की शोभा, काया कर्मा को बांडो। गेणो गांठो ये जो जवाहरात हीरे ये पहन रखे हैं, इससे शरीर की शोभा बढ़ती है। पर जो ये शरीर है ये कर्मों का भांडा है। फूली के थे कुतिया होसो,
राम बजोए रांडो, होली के थे कुतिया खुशो राम बजोए रांडो। राम बजोए रांडियार कयो हमारो मान, होसो काली कुकरीर कीड़ा पड़सी कान। राम बजोई रांडिया कयो हमारो मान, मारो कहनो मानो। भजन नहीं करोगे तो काली कुकरी बनोगी और कान में कीड़े पड़ेंगे। पतसु कारज सब सरेर, पतसु उतरो पार। पथ पर चलने वालों का सब कार्य सिद्ध होता है और पथ से ही भवसागर से पार होते हैं। राम